सज गया दिल्ली का चुनावी दंगल। दिल्ली के रण में बजी चुनावी बिगुल। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दलों ने लगा दी अपनी पूरी ताकत। क्या इस बार फिर केजरीवाल की सत्ता बरकरार रहेगी या बदलेगा दिल्ली का सियासी नक्शा? जानिए हर सीट, हर दाव और हर चाल की पूरी कहानी। दिल्ली चुनाव 2025 का आगाज। देखिए सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ विश्व प्रेम न्यूज पर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली का चुनावी दंगल सज चुका है और राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 2 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिससे दिल्ली में चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी यानी आप पिछले 3 बार से दिल्ली की सत्ता में है और उसे सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। आपकी शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई थी, लेकिन अब पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं आरोपों के आधार पर आपकी सरकार को घेर रही है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के पिछले चुनाव 8 फरवरी 2022 को एक ही चरण में संपन्न हुए थे। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिलाएं और 1,261 तीसरे लिंग के वोटर शामिल हैं। विकासपुरी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 4,62,000 वोटर हैं, जबकि दिल्ली छावनी सीट पर सबसे कम 78,893 वोटर हैं। कोरोना संकट के बाद बीजेपी ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। इन आरोपों को बल तब मिला जब प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों ने जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने आप सरकार पर शराब घोटाले और मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा में गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में आप अपनी कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से पेश कर रही है। आपने चुनाव से पहले कई वादे किए हैं, जिनमें बिजली पानी के बिलों में छूट, बुजुर्गों के मुफ्त इलाज, महिलाओं, पुजारियों, ग्रंथियों और इमामों के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। इन कल्याणकारी योजनाओं के कारण पार्टी के व्यापक समर्थन मिला है। दूसरी ओर बीजेपी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने भी अपनी लोक लुभावन योजनाओं के सहारे वापसी की तैयारी की है। हाल ही में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने 2,500 देने की घोषणा की। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में आपने बाजी मार ली है। पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए और 4 विधायकों ने सीटें बदली हैं। नई दिल्ली सीट सबसे चर्चित है, जहां से आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार विजयी हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। वो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद हैं। इस वजह से इस बार नई दिल्ली में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीती थी। आपने उन्हें इस बार भी उसी सीट से टिकट दिया है। वहां उनका मुकाबला कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा और बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी से होगा। लांबा एक बार आपके टिकट पर चांदनी चौक से विधायक और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बिधूड़ी अपने नाम की घोषणा के साथ ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके लिए उनकी जमकर आलोचना हुई। इसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने परपटगंज से जीता था। इस बार उन्हें वहां एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। आपने परपटगंज से यूट्यूबर टीचर अवध ओझा को टिकट दिया है। जंगपुरा में सिसोदिया का मुकाबला कांग्रेस के फरहाद सूरी से है। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता ताजदार बाबर के बेटे हैं। बाबर 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह को उम्मीदवार बनाया है। वो जंगपुरा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। मारवाह ने 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से दिल्ली में सरकार चला रही है। आप पहली बार 2013 के चुनाव में सत्ता में आई थी। विधानसभा के उस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। उस चुनाव में बीजेपी ने 33.12% वोट के साथ 21 सीटें जीती थी।
पहली बार चुनाव लड़ रही आपने 29.64% वोट के साथ 28 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 24.67% वोट और 8 सीटें मिली थी। आपने कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। आपकी पहली सरकार बहुत दिन नहीं चल सकी थी। इस वजह से 2015 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए आपने 70 में से 67 सीटें जीत ली थी। बीजेपी केवल 3 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी। इसके बाद 2020 में कराए गए चुनाव में आप अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। इसके बाद भी आप 70 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी को 8 सीटें मिली। कांग्रेस को इस चुनाव में भी 0 से ही संतोष करना था। दिल्ली के सियासी संग्राम में कौन बनेगा विजेता? क्या कल्याणकारी योजनाओं का जादू फिर चलेगा या सत्ता की कुर्सी बदल जाएगी? इस चुनावी दंगल की हर नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ विश्व प्रेम न्यूज, जहां हर खबर का होता है सटीक विश्लेषण। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी यात्रा में शामिल हो, क्योंकि यहाँ खबरों में होती है गहराई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।